जिसमें मेरा जीवन कल्याण हो जाए, ऐसा जिज्ञासु मनुष्य ने जाके गुरु से प्रार्थना किया। ये इसका अभिप्राय है। लंबी पुरिया पाई छीन क्रोध पुराना खोटा तीन सौ चौपाई सर लागे थे 360 कसनी 72 लागूगा 300। लंबी पुरिया पाई छीन सूत पुराना खूंटा थीन सर लागे थे 360 कसनी 72 लागू। अब यहाँ गुरुमुख बतलाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, लंबी पुरिया कहते हैं लंबी वासना। जैसे बाहर सूत पुरिया सूत लपेटी हुई जो है कि जो पुरिया होती है, सूत तो लंबी होती ही है, वैसे ही यहाँ पुरिया बंधी हुई तो लंबी पुरिया तो लंबी वासना। कहाँ तक? 7 स्वर्ग पहुँचने की, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति प्राप्त करने इत्यादि की वासना स्ववासना बद्ध होके ये जीव की पाई बही। पाई कही पांजनी, पांजनी कही आवागमन। उसमें जीव क्षीण हुआ, क्योंकि लंबी पुरिया तो इधर से उधर उधर से उधर फेंका तो जो है कि अब पुरिया का सूत तो घटता ही जाएगा ना, क्षीण होता जाएगा। तो अब उसी लंबी वासना जो है कि आवागमन जाते जाते जीव क्षीण हुआ, दुखी हुआ, व्यथित हुआ, आयु सब बीत गई। स्वर्ग आदि की वासना करके नाना यज्ञादिक कर्म आचरण आदि भक्ति करते हैं, फिर स्वर्ग को जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? धर्म को जाते हैं, और पुण्य क्षीण हुआ तो संसार में आते हैं, ऐसा शास्त्र में लिख रखा है। एतम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विहंति एवं त्रयधर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लवंते। ये गीता का श्लोक है। फिर स्वर्ग को जाते हैं और पुण्य क्षीण हुआ तब संसार में आते हैं, नाना कर्म करते जाते आते हैं। यह पाई में जीव क्षीण हुआ, ज्ञानहीन होते हैं, इधर से उधर उधर से उधर जाते जाते सब दुखी होते हैं, क्षीण होते हैं, कष्ट क्लेश भोगते हैं। और जीव के बीच में एक लंबी कल्पना बढ़ी कि हम ब्रह्म में मिले। और गुरुवार लोगों की शरण में गया, तब ब्रह्म गुरुवार लोगों ने ब्रह्म समाधि का उपदेश किया कि बद्ध पद्मासन लगा करके श्वास में सुरती पूर्वोक्त लगाना, श्वासोच्छ्वास सोहम हम सो ये जप करते जाना। तब शिष्य सब मिलके पाई करने लगे, पांजनी करने लगे। पांजनी के श्वासोच्छ्वास करते करते पवन क्षीण हुई, स्तब्ध हुई। तब सूत पुराना जीव, पुराना सूत तो जीव ही है, तो 3 खूटे में और जा रजगुण त्रिकुटी स्थान छोड़ा और सतगुण तमगुण शुद्ध सतगुण, ये 3 खूटे में और जा लगता। कंठ से नाभि तक पांजनी होने लगी। और सूत पुराना कहते हैं जीव, तो 3 खूटे में बंधा, भक्ति का खूंटा, ज्ञान के खूंटा और योग के खूंटा। तत्वमसी के 3 खूंटा, तमोगुण के खूंटे में भक्ता रुझे, सतगुण के खूंटे में भक्ता रुझे, तमोगुण के खूंटे में योगी और रुझे, शुद्ध सतोगुण के खूंटे में ज्ञानी और रुझे, विज्ञानी तत्वमसी के खूंटे में और रुझे। ऐसे ही बस सूत पुराना 3 खूंटा, 3 में तो क्या पुराना सूत उसमें खूंटा था, इधर भी टूटा उधर भी टूटा, रोजना टूटना बस यही काम है। सर लागे थे 360 ते ही 3 खूंटा और पीठ गोल्लाट श्रीहट, यही 300 खूंटे का 360 सर लागे, 360 हाड़ लगे शरीर में। उसमें इसलिए 3 खूंटा खड़ा हुआ और 72 कसनी लगी, तो 72,000 नाड़ी में सब हाड़ कस गए और 72 गांठी लगी। उसमें सब नाड़ियों का मुख्य एक गांठी नाभि में लगी। ऐसा जो है कि इसमें बतलाया, अथवा गुरु निर्णय से
लंबी पुरिया लंबी वासनाओं में, संसार विषय भोगों की लंबी वासनाओं में ये जीव क्षीण हुआ, जहाँ गया वहीं क्षीण हुआ, दुखी हुआ, व्यथित हुआ, तलबलाने लगा, व्याकुल होने लगा। संसार में भी सुखी नहीं, मत पंथ में भी सुखी नहीं, साधनाओं में सुखी नहीं। लंबी वासना है तो लंबी होती जाती है, घटती तो है नहीं। अजीब से दुखी होता जाता है। अतृप्त अतृप्त में जो है कि आयु जो है कि क्षीण हो जाती है। पुराना सूत, पुराना वासनाओं को जो है कि ग्रहण करने वाला पुराण पुरुष तो जीव ही है। तीन खूंटे में, के खूंटा, सूक्ष्म के खूंटा, कारण के खूंटा में बंधा, और जो है कि विषयों के खूंटा, वाणी कल्पना के खूंटा, और जो है कि अहंकार के खूंटा में बंधा। तीन तीन खूंटा में। तो अब वो सब स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, नपुंसक, ये तीन में बंधा। बालक, जवानी और बूढ़ापन, ये तीन में बंधा। ब्रह्मेश्वर आत्मा, ये भ्रांति में बंधा। ऐसे तीन त्रिपुटी त्रिपुटी त्रिगुण त्रिगुण में, रजगुण तमगुण सत्वगुण के सब बंधा। तो इधर उधर से सब उसको दुखे दुख, कष्टे कष्ट, क्लेशे क्लेश। ये तीनों को परख के परित्याग करो। त्रिपुटी त्रिपुटी का कहीं पक्ष मत लो, मोह मत करो, ममता मत करो। सबको परख करके तीनों जालों को त्याग के अपने सबसे जाए कि छूट जाओ। सर लागे तेजन से सर, जैसे सर तो जो है कि बाण को कहते हैं। ये किसी के लिए जो है 360 बाण जो है कि प्रहार किया, फिर जो है कि मार डाला। 72 जो है कि कसनी से, रस्सी से, डोरी से गांठ बांध के बांध दिया। तो जैसे वो छूट नहीं पाता है। इतना बाण मारा तो मर ही जाएगा, और इतना बांध दिया तो जो है कि भागने नहीं पाएगा, जिंदा रहेगा। तो इसी तरह से शरीर में तो जो लगा है सो लगा ही है। 360 हड्डी शरीर के ढांचा खड़ा करने में, और 72,000 नाड़ी जो शरीर में, स्थूल शरीर में कसा गया है हड्डियों में। ये तो जो है कि वैदिक शास्त्र के प्रमाण से कहा है, वो तो जो बना ही है जीव की सत्ता से। अब यहाँ क्या है जो है कि बाण, सर कहिए बाण, बाण के सरीखे बाणी। 360 दिन होता है एक वर्ष में। बस रोज ही बाणी लगी पड़ी है, रोज ही खानी लगी पड़ी है। रोज बाण माने क्या है? एक तो बाणी, दूसरा बानी माने आदत। भोगने की आदत, बोलने की आदत, चलने की आदत, करने की आदत। माने वर्ष में रोज रोज प्रतिदिन वही की वही। वैसे ही बोलना, वैसे ही चलना, वैसे ही खाना, वैसे ही पीना, वैसे ही करना, वैसे ही सब। ये तो जो है कि हम बंधन में वैसे लगी ही पड़ी है। अब कसनी 72 तरफ से जो है कि बस गांठ लगी है, कसा गया है, फंसा गया है। अनंत अनंत जो है कि नाटक होता कुल कुटुंब है। जहाँ जाओ वहीं बांधना। छुटकारा कौन करता है? ले मैंने तुम्हें तो छुट्टी कर दी है, आप स्वतंत्रता से अपना जो है कि भ्रमण करो। ऐसा तो शायद ही कोई नहीं कहते हैं। आप बंधे रहो ही कहते हैं। तो इससे जो है कि एक तो जीव अपने आप ही की अज्ञानता में बंधा हुआ है। अब 72 कहने से जो है कि 70 दी 72 का यहाँ भाव नहीं है। 72 बढ़ करके वो कसते ही जाता है, कसते ही जाता है, नहीं अपने आप ही को बांधता ही जाता है, फंसते ही जाता है, फंसाते ही जाता है। अपनी इच्छा, वासना, चाहना, मानना, कामना, अहंकार, मोद, मोह, ममता का जो पक्ष का जो है कि बंधन आप ही बढ़ाता जाता है, आप ही जो है कि बंधता जाता है, छोड़ नहीं पाता है।
अब शरीर निर्बल हुआ तो वो शक्तिहीनता के कारण नहीं छोड़ पाता। अब शरीर सबल हुआ, अहंकार के कारण नहीं छोड़ पाता। तो ऐसी गांठ लगी है। और जो है कि सभी घाट को मानिए भवबंधन के जितने घाट है विकार को सबको जो है कि मन से खोलो। 3 से 60 दिन के जो है कि जो बंधन है आज ही खोल डालो। अब उस स्वर, उस वाणी, उस आदत को आज ही छोड़ो। लंबी जो है कि उसकी गिनती करना ही नहीं। शरीर में जो है परंतु मन से जो है फुर्सत हो जाओ। किसी के सर असर करने न पावे, किसी के वाणी तुमको हिला न पावे, ऐसी स्थिति बनाओ। कैसा नालायक बैठा है तो झुंझलाना नहीं, चुप रहे। ऐसी सहन शक्ति बनाओ। तो कहते हैं ना कि जो है कि एक गाल में मारे तो दूसरे गाल सामने में कर देना। बाइबल में शिक्षा तो दी ही है, शांति का रास्ता बताया। बोलना तो कोई बात ही नहीं रहता, महत्व ही नहीं। बोली को तो सह सकते। थप्पड़ मारने पर भी जो इतना शांत रहो कि दूसरे गाल सामने में ऐसे कर। ऐसा भी नहीं करना, मतलब चुपचाप बैठे रहना। एक गाल मारो, 2 गाल मारो। बोलना है तो उपयुक्त रीति से बोले। ऐसी निवृत्ति बनाया जा सकता है। ये कोई खास कठिन की बात नहीं है। बहुत से संत महात्मा भक्तों ने करके दिखाया है। जब किसी ने करके देखा है तो दूसरा नहीं कर सकता, बात ही नहीं है। जरा कठिन है तो थोड़ा सा भी जो है कि विवेक विचार संयम में जो है कि अपने पहुंचेंगे तो वैसे कर सकेंगे। इस तरह से जो है कि अपने आप को ही जो है कि घेरा में रखना। भवबंधन के घेरा से छूट करके निर्बंध स्वच्छंद और जो है कि मुक्ति स्थिति के नियमानुसार जो है कि रख के अपना रास्ता मुक्ति का जो है कि खूब खुला बना लेना। ये तुम्हारे जो है पुरुषार्थ के ऊपर में उसको पूरा कर लो। ये इसका भावार्थ है। खोर 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 डाले नारी, बैठी जो लाहिन पलथी मारी। 4 चौपाई ऊपर नचनिया करत कोड़, कर गहवा 2 चलत गोड़। 5 चौपाई खुर 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 चाले नार, बैठ जो लाहिन पलथी मार। ऊपर नचनिया करत कोड़, कर गहवा 2 चलत गोड़। अब ये जो है कि गुरुमुख से ही कह रहे हैं। जैसे नारी दुल्हनी जो है कि कपड़ा बुनने को बैठी तो जो है कि खुरखुर खुरखुर करके जो है कि चलती है जो उसका ताना। अब इधर एक तरफ में दुल्हनी पलची मार के बैठती। अब ऊपर तो जो है कि वहां भी बनाया है एक नचनिया करके, ऐसे ऐसे चलता रहता है करगा में। वो नचनिया कहते हैं उसको, नाचता रहता है। कोड़ ऊपर तो दोनों नचनिया नाचता रहता है। करगह के नीचे में जो है कि 2 गोड़ गड्ढा बनाया रहता है। इधर करो तो ऊपर उठेगा, इधर करो तो ऊपर उठेगा। 2 गोड़ जो है कि वहाँ 2 दबाए हैं ब्रेक लगाने के तरीके, नीचे ऊपर नीचे ऊपर गड्ढे में कपड़ा बुनने के समय में करते रहते हैं। वही इसमें जो है कि बतलाए हैं। अब इसके बाद में कहते हैं वहां से इंगला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ी उत्पन्न हुई। सो नासिका से खुरखुर खुरखुर तीनों नाड़ी चलने लगी। स्वा फा तो जो है कि यही खुरखुर है। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी श्वास चलने लगी। तब बैठ जुलाहिन पलथी मारी। जुलाहिन कहते सुषुम्ना। तो श्रीहट और गोल्लाट दोनों खूंटा छोड़ के और पीठ में जाके सुषुम्ना नाड़ी बैठ गई। तो ऊपर नचनिया करत कोड़, ऊपर ब्रह्मांड में नचनिया कही आँखी, दोनों नेत्र चढ़ी। और करिगा कहे नाभि, उसमें सोहम, ये दोनों गोड़ चलने लगे। ऐसे ही इसका जो है कि भावार्थ बतलाया। अब इससे
निर्णय में कहते हैं, नारी कहते हैं नाड़ी। अब नाड़ी तो जो है कि जैसा कीड़ा पिंगला सुषुम्ना, बायां श्वास दाहिना श्वास और बरोबर श्वास, ये तो दिन रात जो है प्राण तो चलते ही रहते हैं। खुरखुराहट, श्वास घुर्र फुर्र, ये तो श्वास का चलना होते ही रहते हैं। अब चाहे पलथी मार के जोलाहीन बैठो, चाहे ब्राह्मणी बैठो, चाहे क्षेत्राणी बैठो, तो वो तो बैठ करके तो काम करेगी ही करेगी। काम करने के लिए बैठना ही पड़ता है। ऐसे ही जो है कि अब नचनिया भी नाचती रहेगी और चलनिया चलती रहेगी। गोड़ का काम पैर का काम पैर करते रहेगा, आँख का काम आँख करते ही रहेगा। ये तो देहधारी का जो है कि कार्य ही है, इसका तो कोई खास बात हुआ नहीं। अब यहाँ शारीरिक जो है कि क्रिया नवनाड़ी का श्वासोच्छ्वास का आना जाना होता ही रहता है। इतना होने पर भी जो है कि जुलाइन किसको कहते हैं? जो बाहर से उसने विकार लिया उसको जुलाइन कहते हैं। इच्छा, वासना, चाहना, मानना, कामना, मन का विकार न छूटे भाई। तो मन का विकार जो है ना, वो बैठी कहाँ बैठी? अंतस्करण में। देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, किया हुआ, कराया हुआ, इधर का उधर का, अनंत जन्मों का और बालक काल से लेकर के अभी जितना उम्र हुआ, वही सब जो है पलटी मार के बैठी, खूब दृढ़ हो करके, मजबूत हो करके, टिक करके, जम करके बैठ गई। सब जीवों के जो है कि अंतस्करण में वो वासना जमी हुई है, तो वही उसको जो है कि बार बार उद्वेगित करती है। तो उसको परख कर परित्याग करो। पूर्वाज्ञान दशा का भी जो है घटाने का प्रयत्न करो। अभी जानबूझ करके कोई नया संस्कार, नया वासना, नया विकार अंतर में मत करो। हटाते जाओ, उठाते जाओ, निकालते जाओ। तो इस तरह से जो है प्रयत्न करोगे, सावधानी रखोगे, कोई नया विकार वासना तो नहीं आई है, उठाओ उसको, वहाँ से निकालो। बस पधारी है, ये आपके लिए स्थान नहीं है, आप अपने रास्ते लेते बनिए। तब जो है कि खाली करते जाओ, तब वहाँ ज़्यादा जो है कि तुम्हें बंधन नहीं होगा। पुराने भर हैं, नया को जो है कि संग्रह नहीं किया, तो वो पुराने को भी धीरे धीरे करके जो है कि हटाते बनेगा। तो ऐसे सार शरीर के साथ साथ में मन, वचन, चित्त, अंतस्करण सब जो है कि साफ करना, पवित्र करना, निर्मल करना। कोई वासना, इच्छा, नया नारी का जो है संग्रह करना नहीं। उन सबको जो है कि विदाई कर देना। अब ऊपर नचनिया करते कोड़, तो ऊपर तो जो है कि नचनिया कोड़ करते ही रहता है, आँख तो नाचते रहेगा। तो क्या करने का है? चंचल नहीं करने का है। देखो, परंतु आसक्त मत बनो, लुब्ध मत बनो, चाहना करने वाले मत बनो, विकारी मत बनो, और जो है कि भूलने वाले मत बनो। अब ऐसे मन को आंख से देखते हुए भी मन को मत नचाओ। करिगात मार्ग या उसके जो है कि ताना में गोड़ चलता है, पैर चलता है, पैर को चलने दो, कहीं जाना आना, परंतु दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम बदेत पाचम, मनःपूतम समाचरित। देख देख के चलो, कहीं अपवित्र हड्डी, मैला वगैरह में पैर न पड़े। दृष्टि से पवित्र स्थान देख करके पैर रखो। और जो है कि जब वस्त्र से छान करके जल पियो, रसोई बनाने का, पीने का जल को छान लो। और शास्त्रों से जो है कि शुद्ध किया हुआ वाणी बोलो, या गुरु निर्णय से निर्मल वाणी बोलो। मन की पवित्रता से अपना शुद्ध आचार विचार, कहीं भी रहो मन शुद्ध रहे ऐसा आचरण करो।
ये जो है श्लोक मनुस्मृति का है, तो ऐसे जो है कि शुद्धता से बरतने के लिए कहा है। तो कहीं भी जो है कि लिप्त मत बनो, चंचल मत बनो, आसक्त मत बनो, दुराग्रही मत बनो, जो देखा सोई चाहिए ऐसा भी मत करो। चलते फिरते बैठते उठते इधर का जो है कि बरतते जाते आते भी जो है कि बिल्कुल सावधान, संतुष्ट, अमानी, निर्विकार ऐसे जो है कि रहने धारण करो, तो हमसे पार की बन करके शांति से ही तुम्हारा जो है जीवन पूरा होगा और कहीं का बंधन भी नहीं रहेगा। इस तरह शरीर का व्यवहार चलेगा, मन का भी जो है कि बंधन छूट जाएगा, फिर दोबारा जो है गर्भवास में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति बना लो, ये भाव है। 5 25 10 द्वार सखे 5 तह रचे धमार 6 चौपाई रंगी बिरंगी पहिरे चीर हरि के चरण धय गावे कबीर। 5 25 10 द्वार सखी 5 तह रची धमार रंग बिरंगी पहिरे चीर हरि के चरण है गावे कबीर। 3 बसंत के 7 रुपये। अब इसमें गुरुमुख से ही कहते हैं, तब 5 तत्व और 25 प्रकृति 10 द्वार से पवन इकट्ठा हुआ, तब सखी 5 तह रची धमार। 5 सखी कहते 5 ज्ञानेन्द्रिय। सो कानों से अनहद शब्द उठा, नाक में से त्रिवेणी धारा बही, त्वचा में से आनंद उठा, जिह्वा में से रस उठा, आंखों में से नाना रंग रूप उठा, संपूर्ण लय होके मन उन्मुन हुआ। सो नाना प्रकार के भेष जीव बनाने लगे, रंगी बिरंगी चीर वस्त्र को पहनने लगे। रंगी नाम जीव का, वो बिरंगी हुई, कहीं योगी हुए, कहीं जंगम हुए, कहीं सन्यासी हुए, कहीं जैन बने, कहीं दरवेश फकीर हुए, कहीं ब्राह्मण ब्रह्मचारी बने, और कोई भगवे वस्त्र पहनने लगे, कोई काले कपड़े पहनने लगे, कोई कंथा गुजरी पहनने लगे, कोई हरे कपड़े पहनने लगे, कोई कम्बल सोहले पहनने लगे। तो हरि कहिए गुरु वालों, तो उन सो गुरुआ लोगों के चरण धर के पकड़ करके कहें कबीर, गावे कबीर, खूब गान करने लगे। कबीर कहिए जीव को, अवर जीवों को, सो गुरुआ लोगों के चरण धर के पकड़ के नाना वेश धारण करके भक्ति ज्ञान योग कर्म उपासना एक को एक कहने लगे, करने लगे, चलने लगे। ये अर्थ 3 बसंत के 7 उपाय तक कहा। तो ये तो बिरहार्थ बताएंगे ना, डबल अर्थ है इसका, अभी बतलाते हैं। अब बिरहार्थ अब खानी जाल में कहते हैं, अब जीव जा करके जिनी माया में अरुझे सो परखाया सदगुरु श्री कबीर साहब ने। अब मोटी माया को परखाते हैं, तो सुनो। मैं आयो मिस्टर मिलन तो ही ऋतु बसंत पहरावो में। ये जीव संसारी गृहस्थ विषयासक्त कामी जीव काम के बस होकर के उन्मत्त हुए, तब स्त्री की चाह लगी जगी। फिर स्त्री के नजीक जा करके क्या कहता है कि हे मिस्टर, हे प्रिय, मैं तुमसे मिलने के वास्ते, संबंध करने के वास्ते आया। अब ऋतु बसंत का ये जवानी ऋतु, तो मुझको प्रीति से सब विलासी वचन और तेरा विलास पहरावने दो, जिससे मेरा मन प्रसन्न हो, संतुष्ट हो जाऊं। ऐसा वो विनय करने लगे। तब लंबी पुरिया पाई छीन, कुछ पुराना कूटा दिन। लंबी पुरिया कहते हैं विषय वासना, लंबी विषय वासना बढ़ी और नाना प्रकार के काम की लहरी रंबन चुंबन आसनादि करने लगे। नारी विषय में जीव तल्लीन हुए, 84 के ताना में उलझे, कहते पाई करने लगे, पांजनी पाई करने लगे। तो जो है कि
आवागमन में पड़े, क्षीण हुए, जीव दुखी हुई, अपना ऐश्वर्य, तेज, पराक्रम और सत्ता संपूर्ण क्षीण हुई। फिर देखो यही जीव जिसने इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि शरीर की रचना की, उसको खाने पीने की, कपड़े की विपत्ति होती है। ऐसा ये नारियों के संग में छीड़ हुआ और पाई करने लगा, मैथुन करने लगा, आवागमन में पड़ा। तो पुराना खूंटा तीन। तो देखो ये जीव पुराण पुरुष है, तो 3 खूंटे में बंधा, पशुवत, स्त्री, पुत्र और धन, ये 3 खूंटे में और जाए। उसी से बारंबार देह धरता है और बारंबार स्त्री के फंदे में रहता है, चाहे कोई योनि में जाए। अरे जिस स्त्री के फंदे में तू पड़ा है और महानर्क गर्भवास का दुख सहता है, सो स्त्री तो कौन अति उत्तम है, तुम बूझ। सरलागे थे 360 हाड़ों की झोपड़ी और 72,000 नाड़ियों के बंधन से कसी गई। सो 72 गांठी पड़ी, तो ये 72 कोठे और बंद नाड़ी उसके लागू काट खुरखुर चाले ना बैठ गया, पलटी मारी। बंद नाड़ी उसके भीतर खुरखुर पवन चलती है, प्राणवायु, श्वास उच्छ्वास, और हाड़ों पर रक्त मांस से लिपि है, उस ऊपर चांद से मड़ी है, ऊपर घास से रोवा भुरभुर करते हैं, भीतर लार, मूत्र, मल, मुँह, पित्त का भरा है। अरे नारी है कि नारी डाकिनी की जीव का बिजुका की पारदी की फांसी की खुशी का कैद खाना, तुम कौन अति उत्तम वस्तु देख करी है। तो विचार के देख भाई, और जो है कि अरे पलटी मार के बैठती है, ऊपर आंखियों की सैन चलाती है, नीचे ठनक पाँव डालती है, मन से संकल्प विकल्प करती है, भीतर एक पुरुष को बस किया है, दूसरे पर नजर रखती है, एक से बातें करती है, दूसरे पर चित्र चलाती है, एक की नारी खाती है, दूसरा अच्छा नजर में आया तो उसे दावती है, मैथुन द्रव्य दोनों चाहती है। परंतु 5 तत्व 25 प्रकृति सहित ये नारी बलाय जीवन को फांसने खड़ी हुई। अरे काम बच्चिणी, ज्ञान बच्चिणी, ध्यान बच्चिणी या नारी का नाम है। होशियार रहना, नहीं तो 2 मुख की बागिन तुमको खा लेगी। ऊपर के मुख से खिजा करके नीचे के मुख से खा लेगी। अरे 10वें द्वार में नरक भरा है, परंतु विषेन बावले को अमृत ऐसा मालूम पड़ता है। उसमें एक महाधार बड़ा बांका है, वहाँ मूत्र बार बार बहता है, और उस धार में जो गया सो फिर लौटा नहीं। बड़े बड़े भोगी लोग, ऋषि लोग, देवता लोग उस धार में गर्द गए। 5 सुर, और जहाँ 5 इंद्रिय धमार रची है, जहाँ धमार में ज्ञानियों का ज्ञान और ध्यानियों का ध्यान और योगियों का योग खुल जाता है। कवित्त नेत्रन के कटाक्ष तो तीर ऐसे लागत आए, बेसर की मोड़ जैसी नागिनी सीधाई है। कानन के धोख सो तो डरत धोख जीव को, त्वचा की शोभा तड़ित आखिन पर छाई है। जीवन की बातें करन सा जीव गाते, देखी सुर नर मुनि माते, सो जीवन को भाई है। भांति भांति वस्त्र धारे, कहूँ तरत नाई टारे, सकल जीव जाई मारे, पूर्ण घटा उर्माई है। हरि के चरण धय गावे कबीर। हरि कहिए नारी को, स्त्री को, जिसने सबों का मन हरण कर लिया, जीव काम बस होके उसी के चरणों में पड़े और नाना प्रकार के श्रृंगार, वही स्त्री की बड़ाई गाने लगे। परंतु ये श्रृंगार संपूर्ण जीवों को बंधन है, यथार्थ परख के छोड़ो, ये अभिप्राय। माने खाने से अपने जीव को मुक्त करो, वाणी से मुक्त करो, किसी भी बंधन में मत पड़ो, तब छुटकारा हो के। हर के चरण धय गावे कबीर। तो ऐसे उनके चरण पकड़ के जाए, गाओ मत, गुरु के चरण पकड़ करके, जिसमें से ये सारा बेकार जो है छूट जाए, सारा जो है कि
बंधन छूट जाए तो जो है गाओ, तो जो है कि बैराग की गीत गाओ, और जो है कि ज्ञान के गीत गाओ, बीजक का पाठ करो, और जिसमें से मन निर्मल हो ऐसा जो है कि वाणी बोलो, और सदा अपने निर्विकार होकर अपने उद्धार करो, ये इसका भाव है। बसंत 4। बुढ़िया हंसी बोली मैं नीत ही बार, मोह से तरुणी